Good morning, student. In our previous class, I have completed question number 6 to 8. And in this class, I am going to start question number 9 of chapter number 2, addition and subtraction. एंड जो आप वर्क करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको ब्लू पेन से अपना वर्क करना है. डोंट यूज पेंसिल. आपको पेंसिल से अपना वर्क नहीं करना. आपको 5th क्लास से अब किससे करना है? पेन से, ब्लू पेन से. ब्लू पेन आप जेल पेन या बॉल पेन, जिससे आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो, आप उसका यूज कर सकते हैं. ओके. एंड द क्वेश्चन नंबर 9 इज a total of 8,976 children were given drops of pulse polio under Bagwas पंचायत in 3 phase. इट्स मीन, इसका मतलब है कि टोटल, अब आपने ये यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो भी चीज़ है गिवन इसमें, तो आपको टोटल देखकर इसमें प्लस नहीं करना है. यहाँ पे इसका मीन्स है कि टोटल जो 8,976 चिल्ड्रन है, वो एक बगवास नाम की एक पंचायत है, पंचायत का नेम है. उसमें पोलियो के पल्स पोलियो पिलाने के लिए 3 फेज होंगे. फेज का मतलब होता है, देखो कभी भी इस तरीके से होती कोई भी चीज़ होती है ना, तो वो जरूरी नहीं है कि एक साथ ही सारे लोगों को वो एक साथ, जैसे यहाँ पे बात हो रही पल्स पोलियो की, तो टोटल जितने भी है चिल्ड्रन, उनको एक साथ क्या है, पल्स पोलियो ड्रॉप नहीं पिलाकर क्या है, उनको फेज में डिवाइड कर दिया. फेज का मतलब ये होता है कि फर्स्ट फेज में डिक्लेयर कर देते हैं कि इतने जो चिल्ड्रन हैं उनको पल्स पोलियो, जैसे इस संडे इतने चिल्ड्रंस को पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी. नेक्स्ट जो संडे होंगे तो वो फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, तो इस तरीके से 3 पार्ट्स में उसको डिवाइडेशन करना, ये फेज होता है. ठीक है, कि आधे इतने स्टूडेंट्स को इस फेज में पिलाई जाएगी और सेकंड फेज में नेक्स्ट संडे को इतने, एंड जो थर्ड संडे होगा जो नेक्स्ट वीक में, मतलब उसके भी नेक्स्ट जो संडे आएगा उसमें, मैं फॉर द एग्जांपल यहाँ संडे को, क्योंकि मोस्टली जो भी पल्स पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है वो संडे को, इसलिए मैं संडे का ही एग्जांपल ले रही हूँ. ठीक है, क्योंकि उस दिन हॉलीडे होता है, इस वजह से. सो यहाँ पे 3 फेज में, यानी 3 बार में जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 8,976, जो एक बगवास पंचायत, जो पंचायत का नाम है, उसमें पल्स पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है. 2,780 चिल्ड्रन वर गिवन ड्रॉप्स इन फर्स्ट फेज. अब यहाँ पे नंबर ऑफ बताए गए हैं कि फर्स्ट फेज में कितने चिल्ड्रंस को पल्स पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गई हैं, एंड 2,925 चिल्ड्रन इन सेकंड फेज, और सेकंड फेज में कितने चिल्ड्रंस को? 2,925. So in this question, state how many children were given the drops in the third phase. तो यहाँ पे थर्ड फेज में कितने चिल्ड्रंस को पल्स पोलियो ड्रॉप्स दी जाएगी, वो फाइंड करना है. सो क्वेश्चन में अगेन रिपीट कर देती हूँ शॉर्ट मेथड से, शॉर्ट वे में, कि यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, स्टूडेंट से चिल्ड्रन, यानी 3 फेज में जो चिल्ड्रंस है उनके टोटल जो चिल्ड्रन है, उन 3 फेज में जो चिल्ड्रंस आएंगे उनका नंबर गिवन है, वो 8,976 है. फर्स्ट फेज में 2,000 अबव जो भी है चिल्ड्रन, वो उनको पिलाई जाएगी. सेकंड फेज में अगेन 2,925 अराउंड चिल्ड्रंस को पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी. और अब आपको बताना है क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें थर्ड फेज, अब थर्ड फेज का भी अगर क्वेश्चन में गिवन हो जाता तो फाइंड क्या करने के लिए कहा जाता, तो आप यहाँ पे यही बताना है कि थर्ड फेज में कितने चिल्ड्रंस को पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी. तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को, और इसमें क्या करेंगे, क्या सॉल्यूशन होगा वो हम अभी सॉल्यूशन करने के साथ ही देखेंगे. सो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को भी 2 मेथड से कर सकते हैं. एक फर्स्ट मेथड में आप क्या करोगे, मैं यहाँ शॉर्ट में बता देती हूँ. ठीक है, फर्स्ट मेथड में आप जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 8,976 है. ठीक है, अब इसमें से ये तो टोटल 3 जो फेज है उसमें आने जो चिल्ड्रंस को दवाई पिलाई जाएगी वो है. अब उसमें से फर्स्ट फेज की, अगर फर्स्ट फेज के आप माइनस कर देते हैं
ऐसे बता रही हूँ, अभी आपको अच्छे से और ब्रीफली करके बताऊंगी। ये फर्स्ट फेज का है, ये किसका है, फर्स्ट फेज का है। तो टोटल जो 3 फेजेस का है इसमें से फर्स्ट फेज के माइनस कर दे तो सेकंड और थर्ड फेज के चिल्ड्रन रहेंगे ना, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो सेकंड एंड थर्ड फेज के जो चिल्ड्रन हैं उनका आंसर आएगा। ठीक है, आप उनमें से भी इसमें से भी क्या करते हैं, 25 को माइनस करेंगे, जो कि किसका आंसर है, सेकंड फेज में जो चिल्ड्रन है उसका नंबर ऑफ है। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे 6 9। तो ये जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो कौन से फेज के आएंगे, ये फर्स्ट ही टोटल है, टोटल में से फर्स्ट फेज के माइनस कर दिए तो किसका बचेगा, सेकंड और थर्ड का। सेकंड का भी इसमें से माइनस कर देते तो अब किसका बचेगा, सिर्फ थर्ड फेज का। तो हमें ये फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को पहले फर्स्ट फेज के जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 2780 और सेकंड फेज के जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो है 2925, इन दोनों को प्लस करो। ये टोटल दोनों फेज के चिल्ड्रन मिलाकर कितने हो गए, और टोटल कितने 8976। तो इसमें 3 फेज के चिल्ड्रन इंक्लूड है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनमें से 1 और 2 का माइनस कर देंगे, जो ये आंसर हमारा जो आया फर्स्ट और 2 का, इसमें से ये माइनस करेंगे। तो आपको जो यहाँ पे कहीं पे माइनस, हाँ यहाँ 5 था ना, 5 में से 2 माइनस, तो ये आंसर एज इट इज आ रहा है। तो किसी भी मेथड से इस सॉल्यूशन को हम कर सकते हैं। तो मैं आपको सेकंड मेथड के थ्रू क्वेश्चन करवाऊंगी। So let's start. So first of all, I am writing number of children that is included in first phase of polio drops. Number of children in first phase में कितने 2780। ओके ओके, देन number of children in second phase, second phase is 2925। So the answer तो यही आएगा। टोटल ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन बोथ फेज लिख देते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन बोथ फेज। दोनों, बोथ का मीन्स होता है दोनों फेज में कितने चिल्ड्रन है। दोनों का मतलब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, फर्स्ट और सेकंड फेज की। ठीक है, ऊपर बात किसी की हो रही है, तो हम इसमें प्लस कर देंगे 0 + 5 5, 8 + 2 10, 0 कैरी 1, 9 10 17 का 7 कैरी 1 एंड 5 5705। ओके, देन टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अब एनो डॉट लगाने का मीन्स ये है नंबर, शॉर्ट में नंबर लिखना है। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 8976। इन 3 फेज में लिखते हैं अदर। ठीक है, इन 3 फेज लिखने का मीन्स है तीनों फेज में 8976, उसमें से हम माइनस कर देंगे ये फर्स्ट और सेकंड के जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन
तीनों का आंसर है, तीनों में से टू का आंसर माइनस कर देंगे तो हमें थर्ड फेज का आंसर गिवन हो जाएगा। 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 7, 9 माइनस 7 2, 8 माइनस 5 3271. This is the answer of number of children in third phase. थर्ड फेज में इतने 3271. Next question number 10. Add or subtract the following within Indian numeral system. So यहाँ पे जो क्वेश्चन है, आप ये सोचेंगे कि एक बार इसमें तो जब मैंने क्वेश्चन इसको रीड किया तो आप सोचेंगे ऐड और सब्ट्रैक्शन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट डिफरेंस क्या है इसमें? जो आपके जो डिजिट जो इसमें गिवन है वो नॉर्मल गिवन नहीं है। नॉर्मल का मतलब है यहाँ पे जो डिजिट्स है, जो आप नॉर्मली हम जो काउंटिंग में जो डिजिट्स यूज करते हैं वो नहीं है। इसमें क्या है, ये इसमें जो डिजिट्स है वो क्या है, जैसे हम नॉर्मल जो यूज करते हैं ये वाले डिजिट्स यूज करते हैं, ये होती है इंडियन न्यूमरल डिजिट्स होती है। और अब जो मैं आपको बताऊंगी, जो ये ऐड और सब्ट्रैक्शन आपको करने हैं वो है देवनागरी, हिंदू देवनागरी डिजिट। तो इसमें जो जिसको हम हिंदी काउंटिंग भी कह सकते हैं एक तरीके से, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जैसे इसमें सबसे फर्स्ट तो आपको काउंटिंग आनी चाहिए। अब ऐसे नहीं कि काउंटिंग आपको 1 to 100 लर्न करनी है, नो, आपको बस 1 to 10 राइट डाउन करनी आनी चाहिए और आइडेंटिफाई राइट डाउन करना आएगा तो आइडेंटिफाई करना भी आएगा। तो मैं आपको स्टार्ट बताती हूँ कैसे करते हैं। सबसे फर्स्ट 10 क्वेश्चन नहीं करेंगे, 10 क्वेश्चन करने से बिफोर हम क्या है काउंटिंग लिखेंगे 1 to 10 को। कौन सी काउंटिंग लिखेंगे हम? देवनागरी स्क्रिप्ट में, ठीक है, हिंदू देवनागरी स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यस स्टूडेंट, सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपनी काउंटिंग 1 to 10। सो सबसे फर्स्ट मैं आपको इसको यस स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हम नॉर्मली 1 को कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो 1 के सामने आपको इस तरीके से इस फॉर्म में डिजिट को लिखना है, इस तरीके से। सबसे फर्स्ट क्या किया, मैं ये ड्रॉ बना देती हूँ, इसको लिखती हूँ, राइट डाउन करती हूँ। वहाँ पर पहले से एक सर्कल बनाया, सर्कल बना के छोटा सा, फिर इस तरीके से आपको मूव करना है, ठीक है। ये 1 हो गया। 2 आप कैसे लिखोगे, नॉर्मल तो अपन ऐसे लिखते हैं, इसको करने के लिए एकदम ऐसे ही होता है, बस ये बीच में से कई बार हम इस तरीके से यूं घुमा के करते ना, तो इसमें ऐसे घुमा के नहीं, यहाँ पे सर्कल ही बना हुआ होता है, ठीक है। 2 ऐसे होता है, इसी के जैसे बनता है वैसे थोड़ा सा। अब 3 हम ऐसे लिखते हैं, तो 3 को देखो पहले क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, फिर देन इसके बाद नीचे यूं कर देते हैं 1 2 3। 4 को हम कैसे लिखते हैं, नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, तो इसमें कैसे लिखेंगे 4 को, यहाँ पे इसको 4 को हम कैसे लिखेंगे, 4 को हम ऐसे लिखेंगे। मैं अगेन बता देती हूँ इसमें कैसे लिखेंगे हम 4 को, इस तरीके से, ठीक है। 5 को हम कैसे लिखते हैं, 5 हमने यहाँ ऐसे लिखा है, 5 को हम यूं लिखा है, हमने 4 बनाया, फिर देन इसके बाद वापस करते हुए 4 बना देना, फिर इसके बाद जैसे ये ऊ की मात्रा लगती है ना, तो वैसे बस गोला नहीं आना चाहिए। 5 6 हम ऐसे लिखते हैं, 6 आपको 3 का उल्टा बनाना है, जैसे इसका फेस इधर है ना, तो आपको इस तरीके से करना है, उल्टा 3 बना के फिर 6 7 लिखने के लिए आपको कैसे करना है, 7 ये इस तरीके से, ठीक है। 7 8 आप ऐसे लिख देना हम, तो उसको 8 को लिखने के यूं किया, सॉरी एक सेकंड, 8 को हम कैसे लिखेंगे, सो यस स्टूडेंट, ये हो गया 7। इसके बाद हम 8 कैसे लिखेंगे, 8 दो तरीके से आ सकता है, तो आपको इस तरीके से यूं करके यूं मैं वापस ड्रॉ करके बता देती हूँ, इस तरीके से, ठीक है। ये या तो हम ऐसे लिखते हैं, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यूं किया हमने, देन उसके बाद इस तरीके से वापस एक बार ऐसे, फिर देन
ये इस तरीके से भी 8 बनता है, ठीक है। 9 को कैसे लिखते हैं? 9 लिखने के लिए पहले ऐसे यूं, फिर इसके थोड़ा सा लाइन आगे से और इस साइड से बढ़ा के देन अगेन ऐसे इस तरीके से फिर यूं नीचे। 9 और 10 लिखने के लिए क्या करोगे? 1 लिखोगे। 1 कैसे लिखते हो? यूं और 0। अब 9 को भी एक और तरीके से भी लिखते हैं, जैसे 1 को इस तरीके से लिखते हैं ना, तो इसका अपोजिट आपको 9 बनाना होगा। तो आपके बुक में एक और तरीके से आपको 9 आया है जो एकदम 1 के जैसे लगता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है वो 1 नहीं होता है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पे यूं करना पड़ेगा, फिर यूं ले जाना पड़ेगा। तो ये ना देखो, इसका जो सर्कल जो बनाया है इधर की साइड बनाया है, इसमें क्या है? इस साइड से थोड़ा सा उल्टा बनता है 9 इस तरीके से। तो ये 1 to 10 अगर आप काउंटिंग कर लोगे अच्छे से आपको आ जाएगी। तो उसके बाद आप थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आपकी फर्स्ट टाइम आ रहा है इस तरीके से, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आपकी हैबिट हो जाएगी। तो इसमें ऐड और सबट्रैक्शन आपको इसी फॉर्म में करना है, तो आप ये बुक में करना। अब इससे रिलेटेड आपके वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में इसी तरीके की डिजिट्स का यूज किया है। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11 एंड दिस इज ओके। Find the total amount that Shyam paid if he bought an almirah for rupees। अब यहाँ पे आपको डिजिट्स को देखो, मैं एक बार बता दूँ क्या क्या डिजिट लिखी हुई है और आपको क्या कैसे इसको रीड करना है। ये लिखा हुआ है ये, फिर देन ये मैं आपको बताऊंगी अभी रीड करके, ये और ये फर्स्ट डिजिट इसमें ये है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? टोटल अमाउंट फाइंड करना है जो पे किया है। किसने पे किया है? श्याम ने अलमीरा को परचेज करने पर, जो कितने की है? रुपीज। यहाँ पे देखो 3 का ये उल्टा बना हुआ है, 3 का उल्टा, यानी यहाँ पे ये देखो इस तरीके से मैंने क्या होता है 6 और ये क्या है 5, 6500 और ये मैंने बताया है 8, 6580 एंड अ बैग, और एक बैग उसने परचेज किया है, जो उसने लिया है 2620 एंड ये है 2624। अगर आपको कहीं पे फिर भी प्रॉब्लम रहती है, एक बार आप रफ में डिजिट्स को इस फॉर्म में लिख दो, देन उसके बाद आप सॉल्यूशन को कंटिन्यू कर सकते हो। सो हम अपना क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने से फर्स्ट हम देखेंगे कि क्वेश्चन में होगा क्या, कैलकुलेशन क्या होगी इसमें। तो टोटल फाइंड करना है, जो उसने बेड और अलमीरा परचेज करी है उसका अमाउंट फाइंड करना है कि उसने शॉपकीपर को कितना पे किया है। तो उसके लिए क्या होगा, अगर आप कोई चीज दोगे, पैसे अमाउंट दोगे, कोई चीज परचेज करोगे, उसके बदले में शॉपकीपर को अमाउंट देते हो, तो उस दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? सबसे फर्स्ट अलमीरा शॉर्ट में लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ अलमीरा भी लिख सकते हैं, प्राइस ऑफ अलमीरा। सो यहाँ मैं लिख रही हूँ प्राइस ऑफ अलमीरा। अलमीरा की जो प्राइस है वो है, अब इसी डिजिट में लिखना है आपको ₹6000। अब यहाँ पे देखो ये इसी तरीके से 4 जैसे थोड़ा सा कुछ बना हुआ है, थोड़ा सा यूं जा रहा है, बट आप इसको यूं कर लेना 580 एंड जो बेड है प्राइस ऑफ बेड की जो प्राइस है वो है 2000 समथिंग है। सो 2620 24, ओके। और प्लस करना है क्योंकि टोटल जो शॉपकीपर को पे करना है वो अमाउंट फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? टोटल अमाउंट दैट श्याम पेड। ये ना कैपिटल ही लिखना, लिख देती हूँ, नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है ना, श्याम पेड। शाम के थ्रू जो पेड किया गया वो टोटल अमाउंट 0 + 4। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है, एक बार डिजिट लिख दो, ये क्या, व्हाट इज दिस इज नंबर 8 + 2 10, 0 कैरी 1। अब कैरी 1 लगाना चाहो तो ठीक है, वैसे आपको ध्यान रहता होगा
6, 5 और 6 11 और 1 कैरी 12, 12 का 2 कैरी अगेन 1, ये 6 है कैरी 1 7, 7 प्लस 2 9। सो 9 आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी, मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से लिख, ठीक है। तो 9204 इज द टोटल अमाउंट दैट शाम पैड, जो शाम को पैड का मतलब होता है चुकाना, जो उसको देने पड़ेंगे शॉपकीपर को, वो इतने आप। ओके सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 9 थोड़ा कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी ज़्यादा थी और एक्सप्लेन करने में भी क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लगा है, इसलिए आज मैं आपको ये 2 क्वेश्चन से करवाऊंगी। एंड आप क्या करना है, मेन तो आप